सबसे पहले आप अपना परिचय दे देंगे। मेरा नाम मनोरमा कुमारी सिन्हा है। मैं यहाँ की प्रभारी शिक्षिका हूँ। मैडम, जैसा हम यहाँ पे देख रहे थे कि इतने सारे बच्चे जो हैं, काफ़ी अच्छा उपस्थिति है बच्चों का, और इतना कम स्थान में कैसे मैनेज कर रही हैं बच्चों को आप? दिक्कत होता है या नहीं? बिल्कुल, वर्ग 8वीं तक है यहाँ पे। जी, जी। लेकिन कमरे 3 हैं। 2 कमरे में क्लास चलता है और 1 कमरे में कार्यालय है। और इसको लेकर आपने अधिकारियों को सूचित किया? बिल्कुल, 2018 से दिया हुआ है। लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं? नहीं, कोई सुनवाई नहीं, विभागीय कुछ भी सुनवाई नहीं। सुनवाई नहीं। क्या नाम हो सर आपका? माय नेम इज़ विदुर कुमार। क्या पढ़ा रहे हैं आप? मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ सर। चलिए, अच्छी बात है। आप दिखा सकते हैं कैमरामैन, कितने बच्चों की उपस्थिति है? कौन सा 8 क्लास है क्या? जी सर, 8 7 दोनों हैं। 8 7 दोनों हैं जी। दोनों में मिला के कितने बच्चे नामांकित हैं यहाँ? सर नामांकित तो एक्चुअली मैं अटेंडेंस चेक नहीं किया हूँ। अच्छा, फिर भी अगर 50-60 ना मतलब वो स्टूडेंट ही का टोटल कितना आप लोग हैं 8 7 मिला के? 42 सिर्फ पे आ जाएंगे। क्या नाम हुआ मैडम आपका? लक्ष्य परवीन। देखिए, क्लासरूम नहीं होने के कारण बाहर में किस तरह से बोर्ड लगाया गया है, और बोर्ड लगाकर बच्चों को जो है वो पढ़ाया जा रहा है। बिहार के हर सरकारी विद्यालय में मगध लाइव की रिपोर्ट जारी है। मूल सुविधाएं जो बच्चों को मिलनी चाहिए वो सभी सरकारी विद्यालय में मिल रहा है या नहीं, इस पर खास ग्राउंड रिपोर्टिंग हमारी जारी है। अभी मैं मौजूद हूँ बिहार राज्य के गया जिले के बोधगया नगर पंचायत में, जो एक विद्यालय है मध्य विद्यालय मस्तपुरा। यहाँ का आप पहले ग्राउंड देख लेंगे कि इतना एक छोटा सा ग्राउंड है, और बच्चे जो हैं वो अंदर विद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ जो शिक्षिका हैं वो बच्चों को पढ़ा रही हैं। अब सवाल ये है कि इतना छोटा सा ग्राउंड में, और ये जो विद्यालय है 1 to 8 है, अब सवाल यहाँ पे ये है कि इतनी छोटी सी विद्यालय में इतने सारे बच्चे कैसे एडजस्ट कर पा रहे हैं? आप देख सकते हैं कुछ बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, कुछ बच्चे बाहर बैठे हुए हैं, कुछ बच्चे क्लासरूम के अंदर है। तो अब सवाल ये उठता है कि शिक्षा अच्छी तभी मिल पाएगी जब बच्चों को मूलभूत सुविधाएं मिलेगी। यहाँ की शिक्षिका जो है वो बेहतर प्रयास करने का कोशिश कर रही हैं, लेकिन प्रयास तभी सफल होगा जब सारी सुविधाएं इनको मिल पाएगी। बैठने के लिए जगह नहीं है, बच्चों को काफ़ी दिक्कत हो रहा है। बच्चे एक दूसरे से चिपक के बैठे हुए हैं। क्लासरूम की अगर आपको हकीकत दिखाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको शर्मिंदगी महसूस होगी। अब सवाल ये है कि हम जहाँ अभी मौजूद हैं ये बोधगया है। अब बोधगया जो है वो इंटरनेशनल प्लेस है, अंतर्राष्ट्रीय स्थान है। बहुत दूर दूर से, देश विदेश से लोग यहाँ विजिट करने आते हैं, घूमने आते हैं, और इतना सौंदर्यीकरण होना चाहिए, इसका इतना विकास होना चाहिए ताकि लोग दूर से ही देखें और समझें कि नहीं हम किसी शहर में हैं। और इतना बड़ा स्थान होने के बावजूद जो है वो उस विद्यालय की जो सुविधा है वो नहीं मिल पा रही है। चलिए आइए यहाँ के प्रिंसिपल से मैं बात करने का प्रयास करूँगा। सबसे पहले आप अपना परिचय दे देंगे। मेरा नाम मनोरमा कुमारी सिन्हा है। मैं यहाँ की प्रभारी शिक्षिका हूँ। मैडम, जैसा हम यहाँ पे देख रहे थे कि इतने सारे बच्चे जो हैं, काफ़ी अच्छा उपस्थिति है बच्चों का, और इतना कम स्थान में कैसे मैनेज कर रही हैं बच्चों को आप? दिक्कत होता है या नहीं? बिल्कुल, वर्ग 8वीं तक है यहाँ पे। जी, जी। लेकिन कमरे 3 हैं। 2 कमरे में क्लास चलता है और 1 कमरे में कार्यालय है। और इसको लेकर आपने अधिकारियों को सूचित किया? बिल्कुल, 2018 से दिया हुआ है। लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं, विभागीय कुछ भी सुनवाई नहीं। सुनवाई नहीं। चलिए, ये प्रधानाध्यापिका थी जिन्होंने इस बारे में अपनी समस्याओं को जो है वो रखा अधिकारियों के पास, लेकिन कहीं कोई भी अभी तक रिजल्ट नहीं आया। आप देख सकते हैं यहाँ पे बाहर में कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, और ये भी क्लासरूम है। क्लासरूम में पढ़ाई चल रही है। क्या नाम हो सर आपका? माय नेम इज़ विदुर कुमार। क्या पढ़ा रहे हैं आप? मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ सर। चलिए, अच्छी बात है। आप दिखा सकते हैं कैमरामैन, कितने बच्चों की उपस्थिति है? कौन सा 8 क्लास है क्या? जी सर, 8 7 दोनों हैं। 8 7 दोनों हैं जी। दोनों में मिला के कितने बच्चे नामांकित हैं यहाँ? सर नामांकित तो एक्चुअली मैं अटेंडेंस चेक नहीं किया हूँ। अच्छा, फिर भी अगर 50-60 ना मतलब वो स्टूडेंट ही का टोटल कितना आप लोग हैं 8 7 मिला के? 42 सिर्फ 8 क्लास या 7? सिर्फ 8 क्लास में 42। और अगर 7 को भी जोड़ दिया जाए तो अगर 30 ही काउंट करते हैं तो 70 बच्चे। अब बताइए कि एक छोटे से, इतने छोटे से कक्ष में 70 बच्चे कैसे पढ़ेंगे? क्या नाम हुआ आपका? खुशी कुमारी। कौन से क्लास में है? 7। अगर 70 बच्चे इस आ गए विद्यालय में तो बैठने में आपको दिक्कत होगी कि नहीं होगी? यस सर, होगा। इतना छोटा सा क्लास है, दिक्कत होता है या नहीं होता है? होता है ना। चलिए, क्या दिक्कत होता है सर? इतने छोटे से क्लास में अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं, समस्या होती है या नहीं होती है? समस्या होती है सर, पर फिर भी समस्या मैनेज करना पड़ता है ना? हाँ बिल्कुल। लेकिन ये सरकार को तो फोकस करना चाहिए इन चीज़ों पे। बिल्कुल फोकस करना चाहिए, उनको तो एजुकेशन पे ही फोकस करना ज़्यादा चाहिए, क्योंकि बिहार का एजुकेशन थोड़ा सा पीछे है जी। पीछे है ना। चलिए, ये 7-8 क्लास है जहाँ के बच्चे जो हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन अब सवाल ये कि इतने छोटे से कक्ष में 2 क्लास के बच्चे कैसे एडजस्ट होंगे? एक और क्लासरूम है। क्या नाम हो मैडम आपका?
संगीता कुमारी। कौन सी क्लास के बच्चे हैं? 4 क्लास के बच्चे हैं। कैमरामैन थोड़ा आप अंदर जाके दिखा देंगे, चलेंगे थोड़ा आप अंदर जाके दिखाइए। इतने छोटे से रूम में 4, 5 दोनों है ना? नहीं, सिर्फ 5 है। 5 क्लास के बच्चे हैं, यहाँ पे 4 क्लास के बच्चे हैं। ये यहाँ मात्र 3 रूम है। आप देखेंगे यहाँ पे कि कुछ जो टूटा फूटा चीज़ है वो यहाँ पे रखा गया है, क्योंकि जो यहाँ कमरा है वो सुविधा जो है वो है नहीं। और 1 to 8 क्लास के बच्चे हैं तो काफ़ी दिक्कत होता है। क्या नाम हो बाबू आपको? सलोनी। कौन से क्लास में हैं आप? 4 क्लास में। डेली स्कूल आते हैं? यस। पढ़ने में मन लगता है ना? चलिए, छोटे छोटे बच्चे हैं वो पढ़ने के लिए आते हैं और मैडम का अच्छा प्रयास है जो बच्चों को पढ़ा रही हैं। चलिए यहाँ पे आ जाएंगे। क्या नाम हुआ मैडम आपका? लसा परवीन। देखिए, क्लासरूम नहीं होने के कारण बाहर में किस तरह से बोर्ड लगाया गया है और बोर्ड लगाकर बच्चों को जो है वो पढ़ाया जा रहा है, तो ये काफ़ी समस्या है। क्या नाम हुआ आपका? ज्योति कुमारी। कौन से क्लास में आप? 5 क्लास। अच्छा, अगर अभी बरसात का मौसम है, पानी पड़ता है तो दिक्कत होता है कि नहीं? दिक्कत होता है। दिक्कत होता है ना? यस सर। खड़ा हो जाइए आप। क्या नाम हुआ आपका? प्रीति कुमारी। कौन से क्लास में है आप? 5 क्लास। अभी अगर वर्षा होगी तो दिक्कत होगी या नहीं होगी? यस सर। यहाँ से पानी भी टपकता होगा, यस सर। फिर तो आपकी पढ़ाई बाधित होगी, यस सर। है ना? यस सर। मैडम, दिक्कत होता है या नहीं? दिक्कत होता है ना? बारिश बहुत दिक्कत होता है। दिक्कत होता है ना? जी। चलिए, तो ये बिहार की सरकारी विद्यालय है जहाँ पे मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए लेकिन मिलती नहीं है। किसी तरह से यहाँ के शिक्षक और शिक्षिका जो हैं वो एडजस्ट कर रही है, वो मैनेज कर रही है। इसके बावजूद अगर सरकार का ध्यान इस ओर नहीं जाता तो मैं क्या कह सकता हूँ। सभी जगह शिक्षकों का दोष नहीं होता। हमारा प्रयास यही रहता है कि जहाँ नेगेटिव है वहाँ नेगेटिव दिखाएं, जहाँ पॉजिटिव है वहाँ पॉजिटिव दिखाएं। बताइए, इतनी छोटी सी सुविधा मिल रही है यहाँ, फिर भी यहाँ के शिक्षिका ये सब मैनेज कर रही है तो इनको सैल्यूट करने का दिल कर रहा है। क्या नाम है? मृत्युंजय कुमार। कौन से क्लास में हैं आप? 6 में। प्रतिदिन स्कूल आते हैं? यस। क्या पढ़ रहे हैं अभी? साइंस। अच्छा, अभी आप यहाँ पे बैठ के क्लास कर रहे हैं। अगर बारिश आएगा तो कहाँ जाएंगे आप? अगर पानी पड़ेगा तो दिक्कत होगा ना, यस। है ना? क्या चाहते हैं, और कमरा बनना चाहिए इस विद्यालय में? हाँ। यस। चलिए, क्या नाम है आपका? कुंदन कुमार। यहाँ पे अभी आप क्लास कर रहे हैं। अगर अभी वर्षा होगी तो दिक्कत होगा कि नहीं होगा? दिक्कत होगा। क्या चाहते हैं कि और यहाँ पे 2-3 कक्ष जो है, रूम जो है वो बनना चाहिए? यस सर। है ना? सरकार से यही मांग करते हैं आप? यस सर। बाकी पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? सब अच्छी चल, वही पढ़ने में दिक्कत, पानी रास्ता है तो पानी अच्छा होता है। अच्छा, 6 क्लास में है? यस सर। 6 का स्पेलिंग क्या है? 6 का स्पेलिंग? SIX। चलिए, बहुत अच्छा, बैठ जाइए आप। देखिए, आज के ज़माने में अगर किसी को 2 रोटी कम दिया जाए तो लोग एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन शिक्षा जो है, शिक्षा में कमी नहीं होनी चाहिए, शिक्षा भरपूर मिलनी चाहिए। क्या नाम हो सर आपका? सर सतीश कुमार सर। आप क्या करते हैं यहाँ? सर यहाँ पढ़ा रहे हैं सर, BEd से हैं। अच्छा, BEd से हाँ हैं। सर। तो ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं आप? नहीं सर, गवर्नमेंट नहीं, अभी मतलब ट्रेनिंग के 4 मंथ का हम लोग का अच्छा, ट्रेनिंग में आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं ना? चलिए, अच्छा एक बात बताएंगे, आप यूथ हैं? यस सर। और आप यहाँ से अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं, आगे कहीं ना कहीं विद्यालय में जाएंगे। यस। ऐसी मूलभूत सुविधाएं जो बच्चों को मिलनी चाहिए, अच्छा क्लासरूम होना चाहिए, अच्छी व्यवस्था होना चाहिए, नहीं मिल रही है, तो क्या लगता है कि सरकार दोषी है या नहीं है? सर, इसमें सरकार का तो बहुत बड़ा दोष है सर, मानने में। इसलिए सर, क्योंकि हम लोग पढ़ाते हैं तो एक क्लास में लगभग मतलब कि 40 से 50 स्टूडेंट हैं। अच्छा। और यहाँ क्लासरूम मतलब कि 1 से 8 तक है सर। क्लासरूम मात्र 2 ही हैं। किसी तरह क्लास को मैनेज किया जा रहा है और इसमें बहुत बड़ा योगदान मतलब कि होना चाहिए टीचर का है कि किसी तरह मैनेज कर रहे हैं। जैसे हम लोग एडजस्ट किसी तरह करके पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट के पढ़ा रहे हैं, लेकिन इसमें मतलब सरकार का ध्यान देना चाहिए और जो प्रशासनिक व्यवस्था है हम लोग का सुधार आकर चेक करना चाहिए, सुधार इसका करना चाहिए। अच्छा, अधिकारी यहाँ पे जांच करने आते हैं कि नहीं? सर, अभी तक तो एक बार आए हैं। कितने दिन से आप पढ़ा रहे हैं? सर, लगभग तो 2.5 मंथ हो गया सर। 2.5 मंथ में एक बार अधिकारी आए? हाँ सर। और जैसा कि यहाँ के प्रधानाध्यापक ने बताया कि मैं लिखित तौर पे अधिकारियों को ये सूचित कर चुकी हूँ कि यहाँ पे रूम का जो है वो अभाव है, कमरे का अभाव है, ये बनना चाहिए, लेकिन अभी तक ये जो सुविधा है वो नहीं मिल पाया है। तो कहीं ना कहीं अधिकारी को लापरवाही है। अधिकारी का बहुत ज़्यादा लापरवाही सर। यहाँ पे देखने के लिए आप खुद से देख सकते हैं सर, यहाँ पानी पीने का जगह सही से नहीं है सर, बाथरूम का सही से जगह नहीं है सर। यहाँ तक मतलब कि 8 तक का स्टूडेंट है, काफ़ी मतलब कि सीनियर स्टूडेंट होते हैं, उन लोग का बहुत ही मतलब उन लोग का तो होता ही है सर, साथ साथ में हम लोग का भी होता है। आप लोग को परेशानी होता है? हाँ सर, इसमें बहुत ज़्यादा लापरवाही है सर। चलिए, तो मैं आग्रह करता हूँ माननीय शिक्षा मंत्री विजय चौधरी जी से कि इन सभी बातों को गौर करें और जल्द से जल्द इस स्कूल का नया भवन बनवा दे ताकि बच्चों को पढ़ने में समस्या ना हो और शिक्षिका को और शिक्षकों को पढ़ाने में परेशानी ना हो। धन्यवाद। आप देख रहे थे मगध लाइव और मैं हूं समर राठौर।